हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस। ठीक है या नहीं? यहाँ पर जैसे कि इसको बनाने की ज़रूरत क्यों क्यों होती है, क्योंकि कोस्टिंग में और फाइनेंस में दोनों जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। जैसे कि कोस्टिंग में कोस्ट शीट बनाई जाती है और फाइनेंस अकाउंट में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है या नहीं? तो दोनों में जो नेट प्रॉफिट आता है, जब ये दोनों नेट प्रॉफिट डिफरेंट होते हैं, मतलब डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कोस्ट शीट का प्रॉफिट डिफरेंट आता है, फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट डिफरेंट आता है, इसके लिए हमें एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस। ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक प्रॉब्लम लिया है जिसके अंदर कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है आपको। ठीक है? प्रॉफिट दिया गया है आपको 50,000 रुपये का, फाइनेंशियल बुक्स का और कॉस्ट बुक का, फाइनेंशियल बुक का आपका प्रॉफिट नहीं देगा, जिसको आपको अचीव करना है। अक्सर क्वेश्चन में दिया होता है जिसके पास तक आपको पहुंचना होता है, मतलब जिसको आपने लाना होता है। ठीक है? मार्केटिंग ओवरहेड दिया गया 8,000 रुपये का, प्रोविजन फॉर बैड डेट, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्टर फीस। इसी तरीके से ये सारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है नहीं? अब ये देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया गया है। यहाँ पर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया गया, तो ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके कॉस्ट में क्या एंट्री रिकॉर्ड की गई है, फाइनेंस में क्या एंट्री रिकॉर्ड की गई है। देखिए मार्केटिंग ओवरहेड है। मार्केटिंग ओवरहेड में सबसे पहले आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड का अमाउंट लिख लेंगे जो कि 50,000 रुपये है प्लस में। अब ये देखना है कि किन चीज़ों को इसके अंदर प्लस करना है और किन चीज़ों को इसके अंदर माइनस करना है, जिसकी वजह से हम जो है, क्योंकि हमने कॉस्ट शीट का यहाँ पर प्रॉफिट लिखा है, तो हम फाइनेंस के प्रॉफिट को अचीव कर लें। ठीक है नहीं? तो मार्केटिंग ओवरहेड 8,000 दिया गया है यहाँ पर, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी फाइनेंशियल अकाउंट में भी जो रिकॉर्ड किया गया वो 8,000 है। तो इसकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो नील हो रहा है। मतलब कोस्ट शीट में जो प्रॉफिट दिया गया है फाइनेंशियल, और जो फाइनेंशियल मतलब फाइनल अकाउंट में जो प्रॉफिट दिया गया है, उसको अचीव करने में ये कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा। तो हम 50,000 में इसको ना ही प्लस करेंगे ना ही माइनस करेंगे। ठीक है नहीं? देखो मैंने यहाँ पर कुछ किया भी नहीं है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेट देख सकते हो आप, 5,000 रुपये का फाइनेंस में रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन कॉस्ट में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो 5,000 रुपये का क्रिएट कर रहा है। अब ये 5,000 रुपये देखेंगे कि इनकम है या एक्सपेंसेस है, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है एक्सपेंसेस है 5,000 रुपये का। अगर एक्सपेंस है 5,000 रुपये का, कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंट में ये खर्चा 5,000 का किया गया और आपने खर्चा ये नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपने खर्चा कम दिखाया, और आपको अपना आंसर जो टैली करना है किसके साथ करना है, फाइनेंशियल के साथ। जो टारगेट है आपका नेट प्रॉफिट है। आ रही बात समझ में? नहीं तो ये 5,000 उन्होंने खर्चा दिखाया, आपने नहीं दिखाया, तो आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा और आपको माइनस करना पड़ेगा अपने अमाउंट में से, क्योंकि आपको कौन सा अमाउंट अचीव करना है, नेट प्रॉफिट अचीव करना है किसका, फाइनेंशियल अकाउंट का। ठीक है ना? इसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपने रिकॉर्ड किया है 8,500, उन्होंने रिकॉर्ड किया है 7,000। फाइनेंशियल में रिकॉर्ड जो किया गया कितना किया गया, 7,000। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 1,500 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये आप देखेंगे 1,500 का डिफरेंस आ रहा है दोनों का मिला के। ये जो एंट्री यहाँ पर की गई, उन्होंने 7,000 मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड में 7,000 किया गया है, कॉस्ट रिकॉर्ड में 8,500 का है, जो डिफरेंस है वो 1,500 का। अब ये डिफरेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है नेट प्रॉफिट को आपके अचीव करने में, देखिए ज़रा। तो आपने खर्चा ज़्यादा दिखा दिया है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में खर्चा कम दिखाया गया है। तो खर्चा आपने ज़्यादा दिखा दिया है, तो आपको अब क्योंकि खर्चा आपने ज़्यादा दिखा दिया है, इसी वजह से आपको अपने 50,000 में इसको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जिससे आपका खर्चा कम लगे। ठीक है नहीं? तो ये 1,500 आपने ऐड कर दिया। इसी तरीके से डायरेक्टर फीस देख सकते हैं आप, 2,000 दिखाई गई है कॉस्ट में, लेकिन आपने नहीं दिखाया कुछ भी कॉस्ट में, फाइनेंशियल में 2,000 दिखाई, तो डिफरेंस जो है वो 2,000 का है। अब 2,000 क्या है, ये एक्सपेंसेस है, आपने नहीं दिखाया लेकिन फाइनेंशियल में दिखाया गया है, और फाइनेंशियल का ही आपको अमाउंट अचीव करना है, तो इसके ये एक्सपेंसेस है। ठीक है नहीं? तो आपने खर्चा कम दिखाया है, नहीं दिखाया, तो आपको अपने में से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है नहीं? इसी तरीके से इनकम टैक्स है, 1,500 रुपीज़ का फाइनेंशियल रिकॉर्ड में दिखाया गया है, आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, और आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड वाला जो नेट प्रॉफिट है अचीव करना है, तो इसके लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, 1,500 रुपये माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइसेस के बारे में बात हो रही है कि इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में इसको नहीं दिखाया गया। जो रेंट है, जो नोशनल रेंट होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में इसको
कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन कॉस्ट में किया जाता है। इसी तरीके से हमने 600 का खर्चा किया है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 600 रुपये का आ रहा है। अब देखेंगे 600 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है नहीं, तो इस एग्जैक्टली में 600 है, सॉरी 6000 है, सॉरी। तो ये जो 6000 का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है नहीं, जो रेंट है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए आपने खर्चा दिखाया है और वहाँ पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड में खर्चा नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड वाला जो आप अचीव करना चाहते हो, नेट प्रॉफिट जो अचीव करना चाहते हो, उसको अचीव करने में ये कम आ रहा होगा, क्योंकि आपने खर्चा ज़्यादा दिखा दिया है और उन्होंने खर्चा दिखाया ही नहीं है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन है, देखिए 12,000 रिकॉर्ड किया गया है, यहाँ पर 11,250 750 का डिफरेंस आ रहा है। और क्यों, क्योंकि आपने खर्चा कम दिखाया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में खर्चा ज़्यादा दिखाया गया है, तो 750 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे अपने उसमें से, ठीक है। इसी तरीके से शेयर ट्रांसफ़र फीस है 1,000 रुपये शेयर ट्रांसफ़र, आप देख सकते हैं यहाँ पर CR है, क्रेडिट किया गया है, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 1,000 रुपये की इनकम है आपको, ठीक है नहीं। तो 1,000 रुपये की इनकम फाइनेंशियल में हुई है और आपको ये इनकम नहीं हुई, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कितने का आ रहा होगा, 1,000 रुपये का आ रहा होगा। लेकिन आप देखेंगे क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर ये इनकम है, उनको इनकम हुई है, फाइनेंशियल अकाउंट को इनकम हुई है और कॉस्ट अकाउंट को नहीं हुई। तो ये इनकम आपके प्रॉफिट को अचीव करने में क्या रोल मतलब निभा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो कम आ रहा है। आ रही बात समझ में नहीं, इसी वजह से इसको क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे, ठीक है नहीं। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, एक्सपेंसेस है, यहाँ 8,000 दिखाया गया, यहाँ 5,000, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 3,000 रुपये का आ रहा है। और 3,000 रुपये का खर्चा ज़्यादा दिखाया गया है फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, आपने कम दिखाया है, इसी वजह से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो इसके अंदर से। जो आपका बैलेंसिंग फिगर है उसके बाद आ जाएगा 32,750। यही है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसके बाद एक और अक्सर इसके अंदर आ जाता है हमारा बनाने के लिए कि परफॉर्मा ऑफ मेमोरेंडम ऑफ रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाओ, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है नहीं, मेमोरेंडम ऑफ रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाओ। तो रिकन्सिलेशन अकाउंट इस तरीके से बनाते हैं, तो आप बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो भी आइटम आपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो भी आइटम आपने ऐड किया है वो सारे यहाँ लिखेंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप टू प्रॉफिट एज पर आपका फाइनेंशियल अकाउंट आ जाएगा, बैलेंसिंग जैसे आपने अभी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया सेम ऐसे ही है, बस आपको अमाउंट यहाँ पर आकर लिखना है, ठीक है नहीं। जो भी आइटम डिडक्ट किए गए हैं वो इस तरफ लिखे जाएंगे, ठीक है नहीं। अब जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ पर देखिए ज़रा, बस कुछ नहीं है, जैसे कि कॉस्ट रिकॉर्ड में आपने 50,000 रुपये लिखा था, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 50,000 दिखाया मैंने। फिर फैक्ट्री ओवरहेड आप देखिए ज़रा, फैक्ट्री ओवरहेड कितने का, 1,500 का है, यहाँ पर मैंने 1,500 दिखाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐड किया है। ये देखिए 6,000 यहाँ पर मैंने रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइसेस दिखाया गया है, यहाँ पर भी 6,000 है, ठीक है। मैंने करेक्ट कर दिया था, यहाँ गलती से 600 हो गया है, जिसको मैंने आपको बोल दिया था 6,000 है वो। बाई ट्रांसफ़र नीचे आपने देखा था एक और अमाउंट था, वो 1,000 था, तो ये प्लस कर देंगे। जो अमाउंट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में प्लस किया गया है वो क्रेडिट साइड पर आएगा, जो माइनस किया गया है वो डेबिट साइड पर आएगा, सिंपल है, ठीक है नहीं। देखिए प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ देखिए 5,000 से दिखाया गया है, डायरेक्टर फीस 2,000 से, इनकम टैक्स 5,000 से, डेप्रिसिएशन 750 से, ठीक है नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मेमोरेंडम ऑफ रिकन्सिलेशन अकाउंट में आपको दिक्कत होगी, या फिर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपको दिक्कत होगी। अगर कोई भी इसमें कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप फील फ्री हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है नहीं। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। थैंक यू।